इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई। कभी वतन पे मर के देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पर। आज हम लोग को जीव विज्ञान की कक्षा लगातार चल रही थी। इसमें से हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, मतलब कि पादप जगत का वर्गीकरण। पिछले क्लास में हम लोग पादप जगत का संपूर्ण वर्गीकरण देख लिए थे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख लिए तो पादप मतलब कि प्लांट किंगडम का मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे पादप जगत का वर्गीकरण दो भागों में हम किए थे। एक का नाम था पुष्पोद्भिद या तो क्रिप्टोगेमी, और एक का नाम था अपुष्पोद्भिद, यानी कि एक था आपका अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेमी, एक का नाम था पुष्पोद्भिद फिनोरोगेमी, कुछ इस टाइप का नाम था। और हम लोग इसको थोड़ी सी चीज़ों को समझिएगा। पादप जगत का वर्गीकरण। अब यहाँ पे पादप जगत को हम कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में बांटे थे। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, पादप जगत को हम दो भागों में, कल भी समझाया थी बात को, दो भागों में बांटे थे। एक का नाम है अपुष्पोद्भिद, बहुत नाम है, कल बताए थे अपुष्पोद्भिद। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस कहते हैं। तो इसका इंग्लिश नेम है क्रिप्टोगेमी। दूसरा है पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद। अब यहां पे अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, इसका नाम है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी, इसको चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। परिभाषा सिंपल है दोस्तों कि इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है और इसमें पुष्प पाया जाता है। वैसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अपुष्पोद्भिद। अलग हुआ पुष्प, मतलब पुष्प इसमें पाया जाता है। इसमें बीज भी नहीं पाया जाता, इसमें बीज भी पाया जाता है। बस इतना अंतर आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ें थे, ये जो बंटवारा हुआ था वह आपका दो भागों में बंटवारा हुआ था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसको हम तीन भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे और इसी को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इसको अभी यहाँ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो जो भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेरा कोशिश रहेगा कि तीनों को एक साथ समझाने के हम खूब प्रयास करेंगे। पहला का नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। दूसरा का नाम क्या है भैया? तो दूसरा का नाम है ब्रायोफाइटा। इंग्लिश हिंदी सब इंग्लिश है, फाइटा मतलब पौधा होता है, ब्रायोफाइटा। और सबसे तीसरा हो गया, उसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा यही है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यही तीन प्रकार की चीज हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। अब थैलोफाइटा से पहला सवाल क्या बनता है? यह पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ। तो पादप जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आपका थैलोफाइटा है। एक खूब एग्जाम में आया हुआ है, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा होंगे। अब थैलोफाइटा जो पादप जगत का, ये कहाँ होते हैं सर? तो ये जलीय में होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि खारे पानी या समुद्र पानी में ज़्यादा होते हैं, और इस खारे पानी में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और नॉर्मल पानी में कम होते हैं। खारे पानी अधिकांशतः समुद्री तट वगैरह में पाए थे, जहाँ समुद्र के एरिया होते हैं। कभी कभी आपको पता चला होगा कि उसके गांव गए थे, हम लोग सब क्या करते हैं, पक्का बेवड़ा लोग हम लोग हैं, खूबे छुट्टी में हम लोग बाराती जाते हैं। तो कोई ही बाराती जाएंगे ना, तो
तो ओकर चपकलवा के पनिया हुचुक मारी मारेंगे तो एकदम पनियों को एकदम नून छाए लगेगा। अरे बोले यार एकरा घर के पनिये नून छाए, एक खारा पानी। तो जहाँ पे खारे पानी मिलेगा वहाँ थैलोफाइटा प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ जो थैलोफाइटा प्रकार के पौधे होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। ये प्लांट एक किंगडम की सबसे लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज और क्या क्या समझने की बात है, यह एक ऐसा पौधा होते हैं जिसको ना तो तना, ना तो जड़ और ना ही इसमें पत्तियां विकसित होती है। मतलब कि ना तो तना, ना तो जड़, ना तो पत्ती। सर ये कैसा पौधा होता है सर? अगर जनरली टाइप के समझा जाए तो थैलोफाइटा पौधा जो होते हैं, एक उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में काई लग जाता है, काई बुझते हैं? काई काई नहीं बुझते होंगे, सीबीएसई वाले के तो आधा बात समझे में नहीं था काई केकरा कहते हैं। अब यहाँ काई क्या होता है सर? हमने गांव में जहाँ चापाकल के आसपास नाली वाला पानी गिराते हैं ना, तो वो नाली वाला पानी में हरा हरा टाइप के जम जाएगा, उसको हम लोग काई कहते हैं। तो उसी टाइप के पौधा किस में आएगा? थैलोफाइटा में आएगा। किस में आएगा भाई साहब? थैलोफाइटा में सेम उसी प्रकार के पौधा आते हैं। अब एक बात समझ में, हमने बिहार बोर्ड, हमने के कुछ गांव में हमने रहे वाला आदमी, हमने सबे कुछ समझ में आता है। अब बहुत लोग चापाकलो नहीं जानते होंगे। अब क्या होता है भाई कि जहां पे पानी गिराएंगे वहां पे क्या आएंगे, तो उसे जिसका ना तो तना ना तो जड़, मतलब कि ना तो इसमें तना विकसित होते हैं और न ही इसमें जड़ विकसित होते हैं और न ही इसमें पत्तियां होते हैं। ये तीनों चीज अनुपस्थित किसमें रहता है? थैलोफाइटा प्रकार के पौधे में। अब यह पौधे में ना तो तना, ना तो जड़, ना तो क्या होते दोस्तों, ना ही इसमें पत्तियां होते। इसी पौधे को हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। अब सुनिएगा, हमें ये नाम ही लिख रहा है अपुष्पोद्भिक, मतलब कि ये क्रिप्टोगेमिया क्रिप्टोगेमस, मतलब कि इसमें ना तो फल पाया जाता है और ना ही फूल पाया जाता है। तो बताइए, ना ही बीज पाया जाता है। जब बीज नहीं होगा तो फल फूल के सवाल पैदा नहीं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं पाया जाता है। इसमें बीज क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब एक बात और समझिएगा, और जब इसमें बीज नहीं पाया जाता है, फूल नहीं पाए जाते, यह जो आपका है इसमें कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला उत्तक भी नहीं होते हैं। अर्थात इन्हें हम कौन टिश्यू बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में हम लोग संयोजी उत्तक कहेंगे। भैया उत्तक हम अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। संयोजी उत्तक इसमें अनुपस्थित रहता है और साथ साथ इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होते हैं। अब संवहन उत्तक किसको कहते हैं सर? पेड़ पौधे में एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो जड़ से पानी पहुंचाते हैं और फ्लोएम जो है वह आपका जाइलम क्या करेगा भैया? जड़ से पानी पेड़ पौधे का देगा और फ्लोएम पेड़ पौधे को आने की भोजन देता है। ये सारी चीज किसमें उपस्थित? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की कह सकते हैं, इसका उदाहरण जो है वह आपका शैवाल। मुख्य उदाहरण अगर पूछे आपसे तो इसका मुख्य उदाहरण आपका है शैवाल। लेकिन इसमें शैवाल तो साथ साथ इसमें कवक भी होते हैं। लेकिन अगर पूछे एग्जाम में देख कि थैलोफाइटा का मेन एग्जाम्पल, मुख्य उदाहरण, तो क्या लगाएंगे? शैवाल। और कवक इनकी मुख्य नहीं है, फिर भी इसका उदाहरण बनता है। और एक होते हैं लाइकेन। लाइकेन को इंग्लिश में ये वर्ड है, इसको हिंदी में सैक बोलेंगे, सैक। और एक होते हैं बैक्टीरिया। अगर ये तीनों दे दे और पूछे कि इसमें से आपका थैलोफाइटा का मुख्य उदाहरण क्या है, तो क्या लगाएंगे? शैवाल। ये शैवाल, कवक, लाइकेन और बैक्टीरिया हमें तीनों पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या? शैवाल, कवक, लाइकेन और बैक्टीरिया। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दो को निपटा लेते हैं। छोटा छोटा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या क्या? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा नामक पौधे को हम सबसे पहले निपटाने की काम करते हैं। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब किसको कहते हैं ब्रायोफाइटा और किसको कहते हैं टेरिडोफाइटा, ये सारी चीज हम लोग एक एक करके समझने की अब कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा किस पर करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रायोफाइटा पर। अब यहां पे इसमें कहे थे कि यह पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, मतलब कि इस प्रकार के पेड़ पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार के पेड़ पौधे जो है वह आपका सबसे क्या हो जाएगा? ज्यादा पाया जाएगा। अब चीजों को समझिएगा।
अब ये ब्रायोफाइटा से संबंधित कुछ बात हम सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ब्रायोफाइटा है क्या। अब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 25,000 जंतु जीव मतलब कि पौधे का जगत की वस्तुएं पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 50,000 जाति पाए जाते हैं। कितने भैया? 50,000 इसमें क्या पाए जाएंगे? तो 50,000 इसमें जाति पाए जाते हैं। अब चीजों को बड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करते हैं। 25,000 इसमें पेड़ पौधे की जातियां पाया जाता है। 25,000 इसमें पेड़ पौधे की क्या मिलेगा? जाति। किस में मिलेगा जी? ब्रायोफाइटा में मिलेगा। किसमें भाई साहब? ब्रायोफाइटा में मिलेगा। अब ब्रायोफाइटा कुछ बात और समझिएगा। इसका विकास कहाँ होते हैं? इस प्रकार के पौधे कहाँ उगते हैं? तो जहां पे नमी समझते हैं। नमी का मतलब, कहने का मतलब, हमने गांव में कहते रहे तनी गील हो गई, अरे गील हो गई। जैसे कि हमारे पसेना से अभी हमार सटवा तनी गील नियन लग रहा है, भींजल नियन लग रहा है। भींजल बुझवे नहीं करते होंगे आप लोग, हम जानते हैं। तो इसको नमी कहते हैं। और आर्द्र कहने का मतलब ये हुआ, आर्द्र कहने का मतलब शुष्क एरिया, शुष्क जगह जहां ठंडी ठंडी हवा चले। वाह वाह, जब ठंडी ठंडी हवा की बात आती तो बातें कुछ अलग है। क्या मौसम सुहावना थी, ठंडी ठंडी हवा। ओ मेरे जानू, तुमसे मिलने की मन करते है। चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे, सब ध्यान अभी नहीं देना है। आने की यहाँ पे इसकी ग्रोथ कहाँ उगेगा सर? तो जहां पे हमने गांव में ओ बोलते, अरे आज तो घरा सीड़ल हो रे। सीड़ल मतलब भींजल हो, मतलब समझ रहे हैं ना, पनछुछे। अब यहाँ पे विकास जहां नमी होते हैं और साथ साथ में जहां आर्द्र पाया जाता है, वहीं पे ब्रायोफाइटा प्रकार के पौधे उत्पत्ति होती है। अब इस प्रकार के पौधे में और क्या क्या सीखना है हमें सर? तो हमें और सीखना है कि इस प्रकार के पौधे में कोई भी उत्तक नहीं पाया जाता है, यानी कि संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू इसमें भी नहीं पाया जाएगा। संयोजी उत्तक अनुपस्थित रहता है, संयोजी उत्तक इसमें नहीं पाया जाता है। बात आती है संवहन उत्तक की, तो संवहन उत्तक भी नहीं पाया जाएगा। और जब संवहन उत्तक नहीं पाया जाएगा तो जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाया जाएगा। मतलब कि इसमें जाइलम और फ्लोएम ये सब कुछ भी नहीं होते। इस प्रकार की पत्तियां जो है, बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार के पौधे में, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया में सबसे पहले कौन प्रकार के पौधा आया, तो दुनिया में सबसे पहले ब्रायोफाइटा नामक पौधा आया। ब्रायोफाइटा नामक पौधा आया। अब ब्रायोफाइटा का मेन उदाहरण काई, जो काई जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो इसी का मेन उदाहरण आया, क्योंकि सबसे पहले आया। तो दुनिया में सबसे पहले ब्रायोफाइटा नामक आया। दुनिया में सबसे पहले जो आया है वो आपका ब्रायोफाइटा नामक पौधा आया। सबसे बड़ा है वो यह थैलोफाइटा। पहले कौन आया? ब्रायोफाइटा। अब एक बात और समझिएगा दोस्तों, एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश मेरे साथ कीजिए। इस प्रकार के पौधे में दुनिया में तो सबसे पहले आया, इसे एमीफीबियन कहते हैं। इस पौधे को क्या कहा गया? एमीफीबियन। एमीफीबियन एक इंग्लिश वर्ड है, सीबीएसई वाले को खूब बुझा रहा होगा, बिहार बोर्ड में पते नहीं चल रहा होगा। एमीफीबियन क्या होता है? एमीफीबियन हिंदी में इसको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलेंगे? उभयचर। उभयचर कहने का मतलब समझ रहे हैं? उभयचर उसको कहते हैं जो दोनों देने हो। तो यह पौधे, इस प्रकार के पौधे जल में भी पाया जाता है और इस प्रकार के पौधे स्थल में, वाटर्स लैंड दोनों में पाया जाता है। अर्थात जलीय क्षेत्र में पाया जाता है और साथ साथ स्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसी को उभयचर कहते हैं। और ब्रायोफाइटा नामक पौधे को एमीफीबियन वर्ग या उभयचर में कहा जाता है। किसमें? उभयचर में कहा जाता है। अब इस प्रकार के पौधे में एक बात और सुनिएगा ध्यान से। इस प्रकार के पौधे में एक बात और सुनिएगा, इसका भी संरचना जो होते हैं ना, इस प्रकार के पौधे में जड़, अल्प विकसित जड़ का विकास होता ही नहीं है। इसमें किसका विकास होगा सर? तो भैया इसमें जड़ का बिल्कुल विकास नहीं होगा। तना और पत्ती का तनी मनी विकास होता है। तनी मनी समझ रहे हैं ना के बराबर तनी मनी। इस प्रकार के पौधे कैसे दिखाएं? हाँ, अब यहाँ पे इस प्रकार के पौधे कैसे होते हैं सर? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सब साफ करते हैं। इस प्रकार के पौधे जो दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार ऐसे मान लेते हैं और यहां से जड़ ऐसे निकला हुआ, ऐसे तना है और हल्का भुचुक टाइप के पत्ती होते हैं। भुचुक समझते हैं, तनी
तनी तनी पत्तियां आएगा और तन तना, और पतले पतले लंबी लंबी बाल की तरह इनकी जो होते हैं जड़ होते हैं। बाल समझते हैं ना, लड़की लोग के लंबी लंबी बाल, तेरी काली काली आंख तेरी, वाह वाह क्या बात है। ये जो आपका होते हैं इसी में जड़ एको घून विकसित नहीं होते हैं, पतली पतली इनकी क्या होते हैं, जड़ें होते हैं, जिसको कहा जाता है राइजोडिस। क्या कहते हैं, राइजोडिस। तो याद रखना इनकी जड़ें का जो विकास नहीं होता है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, राइजोडिस के नाम से हम जानते हैं। इतनी बात समझ में आया। अब इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और समझिएगा मेरे भाई साहब। अब क्या समझने वाली बात रह गया सर, इसका उदाहरण क्या होते हैं, इसका उदाहरण क्या होते हैं। तो इसका उदाहरण जो है मोसेस, लीवरवर्ट्स, ये दो पेड़ इनकी उदाहरण है। तो जब भी आपसे ब्रायोफाइटा पौधे का उदाहरण पूछा जाए, ब्रायोफाइटा पौधे का जब भी आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो इसका दो उदाहरण बोलना है। पहला उदाहरण जिसका काफी फेमस रहा है उसको हम लोग कहते हैं मोसेस, मोसेस इंग्लिश नाम है, हिंदी। और एक उदाहरण जो इसका है भैया लीवरवर्ट्स है, लीवरवर्ट्स। अब एक और उदाहरण याद रखना आपको, रिक्सिया जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ रिक्सिया, समझ में आ गया, रिक्सिया पौधे इनका उदाहरण है। अब इतनी बात चीज़ों को समझ में आया। अब एक बात और समझिएगा, एक बात हमें और क्या समझना है इसके बारे में, एक बात हमें और क्या समझना है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो जमीन के कारण, यहाँ तो इतनी बात समझ में आ गया। ब्रायोफाइटा में एक बात पढ़ना है, एक इसमें और होते हैं, उसका नाम है स्फेगनम, समझना है। अब यह स्फेगनम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। यह स्फेगनम क्या होता है, इंग्लिश में अस्फेगनम, ये अंग्रेजी है स्फेगनम। यह स्फेगनम क्या होता है सर, बड़ा ध्यान समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्फेगनम के बारे में। स्फेगनम हम किसको कहेंगे भाई साहब। अभी क्या होता है कि बच्चा पैदा उदा हुआ, पैदा मतलब समझ रहे हैं ना, एक आध दो महीना होल, एक आध दो महीना जब उतरुआ होता है ना भाई, तो उसको मान लिए कि गया इलाज करावे लाना है घरे से, गांव से बड़ा शहर ले जाना है। तो बुतरू सबकी एक ही वो आदत खराब है, वो लैट्रिन कर देगा पतो नहीं चलेगा, और ऊपर से छुरछुरा भी देता है पेशाब उसाब। अब क्या होता है कि भाई साहब वो रास्ता में कैसे पेशाब करेगा, कैसे रह दीजिए, कैसे लैट्रिन करेगा, वो कर देगा तो फिर ओकर मैया के लेटा पड़ा, सब में कपे बर्बाद हो जाएगा। दूर खाए कि हमनी सब तो लड़का उड़ कर खिलाते है, ये नहीं, हमनी सब की कहाँ, हमनी सब कुछ थोड़ी पोछे उछे काम है। तो क्या हुआ, एगो आया मार्केट में, वो आया, उसका नाम है हगी। अरे भाई इसका इंग्लिश नाम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हगी। अब हमने गांव में उसको बोलते हागे, और नाम है हगी, मतलब कि वो लैट्रिन और पेशाब को अपने में सोख लेता, खूबे बड़ा रहेगा, 10-20 रुपया मिलता है मेडिकल में लोग। तो जब भी अब क्या होता है, जो लोग डेवलप कर गया, जो लोग लेडीज लोग, उन लोग हगी मंगा लेगा, अब उसको पहना देगा जीन्स के नीचे, पैंट के नीचे। सो कुछ तो करते रहो रे, मैया के साड़ी में जाके नहीं चाहिए तो सब सूख जाता है, कोई पता नहीं चलता, दूर है ससुरा कहीं का, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन जब पहले हगी नहीं था तो कैसे लोग रहता था सर, तो यही पहले था स्फेगनम। क्या था, स्फेगनम। स्फेगनम सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला ब्रायोफाइटा नामक पौधा में आता है। मतलब ये हो ले बाबू कि ये अपने भार का 17 गुना या 18 गुना, कोई किताब 17 को 18 लिखता है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 17 गुना भार को सोख लेगा अपनी ओर। और 17 गुना जब ये भार को सोख लेता, कौन, स्फेगनम। स्फेगनम जो है 17 अपने से 17 गुने भार ज्यादा को क्या करेगा, ये सोख लेगा। चलो समझ में आ गया, स्फेगनम कितना का सोख लेगा, 17 गुना भार ज्यादा अपने ओर सोख लेते हैं, यानी कि ज्यादा पानी सोख लेता है, कौन, स्फेगनम। इतनी बात समझ में आ गया। अब यह स्फेगनम ये काम करते हैं, और वर्तमान में आर्टिफिशियल स्फेगनम, तो आर्टिफिशियल स्फेगनम जो हो गया उसका नाम है हगी। समझ में नाम है ऐसा है, हम क्या बोले, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए ये हमारा कौन सी बात क्लियर हो गया, ब्रायोफाइटा। थोड़ी बहुत कुछ और एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा का नाम पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा कौन सा होता है, सबसे बड़का ब्रायोफाइटा पौधा का नाम बता।
बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात तुरंत क्या करे, बड़का, देखो भाई ये दुइयो को इंपॉर्टेंट होता है, एगो बड़का एगो छोटका, बीच वाला कोई पूछता है और दो तीन तीन चार गो भाई रहो ना तो बड़का भाई को वैल्यू मिलता हो और तेरे छोटका के मिलता हो, बीचवा वाला अंजला मंजला कोई पूछो है बाबू। तो एक आपका सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा और एक होता है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। बड़ा और क्या छोटा, दो एग्जाम में पूछेंगे। बड़ा ब्रायोफाइटा का क्या नाम है सर? बड़ा ब्रायोफाइटा का नाम है डाउसोनिया। डाउसोनिया, सोनिया रह देते हैं, सोनिया, यहां तक दिखता है ना, यहां तक ठीक है। सोनिया, और सोनिया में क्या लगा दो, डाउ लगा दो, तो क्या बोलना है, डाउसोनिया। डाउसोनिया सबसे बड़का है, डाउसोनिया क्या है, सबसे बड़का है। और एक है जुप्सिस, और जुप्सिस क्या है, सबसे छोटा। जुप्सिस छोटा, डाउसोनिया बड़ा, सोनिया सोनिया बड़का, और डुप्सिसवा जुप्सिसवा छोटका। याद हो गया? अब एक बात और याद रखना, चलो इतनी बात समझ में, स्फग्नम समझ में आ गया। स्फग्नम के प्रयोग और कहाँ करेंगे याद रखना, अच्छा पूछे क्वेश्चन आप लोग। स्फग्नम का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन जलते हैं ना जलाने के लिए, और इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होता है चीज समझिएगा। एंटीसेप्टिक क्रीम भी होता है दोस्तों, क्रीम क्रीम वैसा जिसमें कटल छटल भाग में लगेगा, उस क्रीम को हम एंटीसेप्टिक क्रीम कहते हैं। चीज समझ में आ गया? चलो अगला बात करते, अगला बच गया था टेरिडोफाइटा। चीज समझ में आ गई दोस्तों? अगला कौन सी फाइटा है? टेरिडोफाइटा। अभी थाइलोफाइटा को मैं डिटेल्स में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, उसमें बहुत सारा मामला है। तो अगला बच गया मेरे भाई साहब टेरिडोफाइटा। अब सुनो ध्यान से, इसको पूरे के पूरे साफ करते हैं। टेरिडोफाइटा, आओ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा सुनो ध्यान से भैया, ये क्या होता है टेरिडोफाइटा? यह स्थल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पौधा। कौन? टेरिडोफाइटा। यह जमीन पर फैल जाता है, यह स्थल पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पौधा। अगर आपसे पूछे कि स्थल पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पौधा का नाम क्या? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समझ में आ गया? अब सुनिएगा, इनमें जाइलम और फ्लोएम, सबसे पहले इनमें संवहन उत्तक पाया जाता है। जिसमें संवहन उत्तक पाया जाएगा उसमें जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। ये जाइलम फ्लोएम समझ में आ रहा ना? आप लोग कई बार लिख चुके हैं। ज से जाइलम, ज से जल और ज से जड़, ज से जाइलम, ज से जल और ज से जड़। समझ में आ गया? यानी कि जो पौधे को जड़ से जल ऊपर ले जाएगा जाइलम, और प से पत्ती और फ से फ्लोएम, जो पौधों को पत्तियों द्वारा भोजन देता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। चलो यहां तक दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट समझिएगा कि ए भाई इसमें और क्या करे सर, इसमें क्या पाया जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपका टेरिडोफाइटा ये कहां कहां उगेगा, समझ रहे? मतलब ये कहां कहां पाया जाएगा। तो ये जो आपका टेरिडोफाइटा सबसे पहले जमीन पर ही मिल सकता है। कहां मिलेगा? जमीन पर मिलेगा। दूसरा बात, इसमें नमी वाला क्षेत्र में मिलेगा। जमीन मतलब मिट्टी लिख लो ना भैया, मिट्टी पर मिलेगा। नमी वाला क्षेत्र में मिलेगा, नमी मतलब समझ रहे, जहां गिल रहेगा नमी वाला क्षेत्र में मिलेगा। और जहां ठंडी क्षेत्र में रहेगा ठंडी क्षेत्र में मिलेगा। और साथ साथ छायादार क्षेत्र, छायादार बुझते हैं ना, जहां पेड़ पौधे का छांव होते हैं, छायादार क्षेत्र में कौन पाया जाएगा? तो याद रखना टेरिडोफाइटा। कौन? टेरिडोफाइटा। चलो दोस्तों अब समझते हैं और आगे। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गया। अभी बताइए कि यह पौधा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सी है? तो अगर एग्जाम में पूछेगा भी तो आपसे फर्न से क्वेश्चन पूछेगा। फर्न, टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है फर्न। और इसका प्रयोग कहां करें? सजावटी पौधे में, सजावटी पौधे में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब इसका उद्योग अब कहां करेंगे? तो तीन को पौधा का भी नाम है, सिलेनजीनेला, सिलेनजीनेला, जीनेला समझ लो, सिलेनजीनेला पौधा है। और क्या है सर? एक और पौधे इसका है, लाइकोपोडियम और प्लेरिडियम। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम और प्लेरिडियम, प्लेरिडियम जो भी है, ये आपका पौधा। इसमें एक और काम क्या होता है, इसका एक नाम दिया गया। टेरिडोफाइटा पौधे को
पादप जगत का सरीसृप वर्ग कहा जाता है। इसे पादप जगत का सरीसृप वर्ग भी कहा जाता है। अब जब बात आती है किसकी कहानी, सरीसृप वर्ग की, तो सरीसृप में क्या होता है, निषेचन होता है। इसीलिए पौधे के बीजाणु का जनक भी इसको कहा जाता है। पौधों के बीजाणु का जनक, बीजाणु का जनक कहा जाता है। ये हमारा इतनी सारी मामला हो गया। अब हम लोग इधर एक बच गया थाइलोफाइटा, जो पूरे एक क्लास लेगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। एक और नोटिस दोस्तों, अगर मेरा आप ऑफिशियल चैनल पर परचेज करना चाहते हैं तो मेरा ऑफिशियल चैनल का नाम है प्रतिज्ञा प्रो स्टडी। एक और, आप लोग बहुत सारे दोस्तों ऐसे हैं जो मैसेज हमें करते, क्वेश्चन पूछते, कोई दिक्कत है तो आप लोग के लिए मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखा, लड़का का अलग लड़की का अलग, जो सिर्फ स्टडी विद रितेश पर पढ़ रहे हैं उन सब के लिए। तो आप सभी लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर 9931729282 अपना नाम के साथ हमें मैसेज करिएगा और लिखिएगा स्टडी विद रितेश पर हम पढ़ते हैं। एक ग्रुप बना देंगे ताकि हम यहाँ से भी कुछ आप सब के लिए बायोलॉजी का वगैरह क्वेश्चन, हम हिंदी का क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक ग्रुप रहेगा जिसमें आप भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में आप दिक्कत हो हम पढ़ाते तो हम इसको सोल्यूशन देंगे और उसको हम अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मिलते दोस्तों फिर से किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार,